होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती से कर रहे होंगे। तो साथियों बेसिक क्लास का आज हमारा तीसरा दिन है। अगर आप लोग 2 क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लेंगे, जो कि आज हम भाग से शुरू करने वाले हैं मेरे बच्चे, और बेहतरीन ढंग से भाग सिखाएंगे आप सभी बच्चे को। और जो बच्चे को आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस में बहुत काफी भाग देने के लिए आता है। ठीक है मेरे बच्चे, तो शुरुआत करते हैं। पहला भाग, पहला क्वेश्चन लिए, छोटा लिए फिर बड़ा, बड़ा इस तरीके से लिए। ठीक है मेरे बच्चे, और भी लिए, इसके बाद मैं अल्फाबेट वाला पढ़ाऊंगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो यहाँ से 4 में भाग देना है 2 से। तो 4 में भाग देना है 2 से, तो बच्चे आप लोग को ऐसे आता होगा, 2 से भाग देना होगा 4। यानी कि आपको जब भी भाग देना होगा तो एक बात ध्यान रखना होगा मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना होगा कि अंदर वाला बड़ा है कि बाहर वाला। तो अंदर वाला इसमें देख लेना है मेरे बच्चे, कौन बड़ा है मेरे बच्चे, तो आप कहोगे कि अंदर वाला। तो जब भी अंदर वाला बड़ा हो ना मेरे बच्चे, अब बाहर वाला छोटा होना चाहिए। भाग में हर वक्त अंदर वाला बड़ा होना चाहिए और बाहर वाला छोटा, यानी बड़ा या बराबर, ये भी ध्यान रखना मेरे बच्चे। या तो बराबर होना चाहिए दोनों, बाहर अंदर, नहीं तो बराबर नहीं है तो अंदर वाला हर वक्त बड़ा रहना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चे, अगर बड़ा ना रहे तो भी मैं बताऊंगा कि बड़ा ना रहे तो क्या किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलो, यानी कि जब भी आपका बड़ा हो, आपका क्लियर हो गया कि अंदर वाला हमारा क्या है मेरे बच्चे, बड़ा है, तो बाहर वाला का पहला पढ़ना है। कब तक पहला पढ़ना है मेरे बच्चे, कि इसके पहला में जब तक 4 ना आ जाए। ठीक है मेरे बच्चे, तो 2 के पहला अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूना का 4, यानी 2 बार में कट जाएगा। ये बच्चे आपको सिंपल है, ये आप जानते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, 2 बार में कट गया, तो इसका फाइनल आंसर कितना है मेरे बच्चे, 2। तो यहां लिखेंगे क्या, 2। और इसी को मेरे बच्चे, इसी को सिलेबस में क्या आएगा, 4/2। 4/2, ये 4 भागा 2 नहीं आएगा सिलेबस में, 4/2 आएगा। बटा का मतलब होता है मेरे बच्चे, बटा का मतलब ही होता है भाग, और भाग, बटा का मतलब भाग, और बटा का मतलब अनुपात भी होता है मेरे बच्चे। अनुपात ऐसे भी देगा, कभी कभी ये बटा ना देकर के क्या देगा, बटा ना देकर के इस तरीके से भी ना देकर के आपको देगा 4/2, यानी अनुपात का मतलब बटा, बटा का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, भाग होता है। ठीक है मेरे भाई, तो 2 से भाग देना है 4 में, इस तरीके से भी आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया मेरे बच्चे, 2 हो गया। तो ये 4/2 रहेगा, तो काटेंगे तो फाइनल आंसर 2 दूना का 4, यानी नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग दिए तो कब बार में काटा, 2 बार में। ये 4/2 आया, तो 4/2 ऐसी संख्या से भाग देना है, 2 से भाग देंगे दोनों में। तो किस संख्या से दोनों में भाग लग सकता है, 2 में। 2 से भाग 2 1 2 अनुपात 2 दूने का 4, यानी 2/1, वही आंसर आया मेरे बच्चे। 1 से भाग देंगे 2 में तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां तक क्लियर है आप। कभी कभी आपको क्या करता है मेरे बच्चे, वो क्वेश्चन नहीं लिया है कि इसके पढ़े में ही नहीं रहता है, इसके पढ़ दो तो इसके पढ़ा में था तो मैं कटा दिया। कभी कभी क्या आता है कि उसके पढ़े में नहीं होगा, जैसे कि आपको दे देगा 2 से भाग देना है 3 में। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, तो 2 के पढ़ा में 3 तो है नहीं, तो जब पढ़ा में नहीं है तो इसके लगभग में जाकर के कम लिखी जाती है। लगभग में क्या मेरे बच्चे, कम। जैसे कि मान लीजिए कि 2 के पढ़ा में पढ़ना है, 2 के पढ़ा अगर हम 1 बार पढ़े तो 2 1 2 बार पढ़े तो कितना बार मेरे बच्चे, 4 आ रहा है। तो इसके पढ़ा में 2 और 4 के बीच में ही 3 आता है ना मेरे बच्चे, यानी कि 2 के पढ़े में 3 नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम 4 रखेंगे तो यहाँ पर घटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर रख करके हम घटाते हैं। तो 4 रखेंगे तो मेरे बच्चे घटेगा नहीं ना, इसलिए हम क्या रखते हैं, छोटा अंक रखा जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, सब चीज क्लियर होते जा रहा होगा। चलिए, इसलिए 2 1 2 यानी कि कम लिखेंगे। कम कम कौन है, 4 है। 4 हमारा 4 तो अधिक है ना मेरे बच्चे, तो यानी 2 होगा। कब बार में जाएगा, 1 बार में। 1 बार में तो घटाएंगे तो कितना होगा मेरे बच्चे, 1 होगा। इसका शेष 1 बच गया। और जब भी साथियों शेष बच जाए ना, जब भी साथियों शेष बच जाए तो आपको क्या करना होगा, यहाँ इधर अंक भी नहीं है और यहाँ शेष बच गया। जब अंक नहीं है, शेष बच गया, तो यहाँ दशमलव रख करके इसी दशमलव के बदले में क्या बढ़ाएंगे, 0। ठीक है मेरे बच्चे, तो 2 5 10। ठीक है मेरे बच्चे, कट गया, यानी इसका फाइनल आंसर कितना आया, 1.5। यहां तक क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चे। कभी कभी और भी आता है मेरे बच्चे, कभी कभी ये आता है कि यहाँ पर दशमलव रखने के बाद भी वो संख्या नहीं कटे। जैसे कि आपको दे देगा, क्या दे देगा मेरे बच्चे, क्या दे देगा, यहां पर दे देगा, क्या दे देगा, क्या देगा मेरे बच्चे, क्या देगा, 10 दे देगा। 3 से भाग देने के लिए क्या दे दिया, 10। तो 3 का 3 3 बार में जाएगा। देखो, 1 बार में 3 1
3, 2 बार में पढ़ाएंगे तो 3 दूना का 6, 2 बार पढ़ा पढ़े तो 6, 3 बार पढ़े तो 3 तिया का 9, 4 बार पढ़े तो 3 चौका 12। ठीक है मेरे बच्चे, पढ़ा तो सभी बच्चे को आता है, पढ़ा इसलिए मैंने छोटा लिया है। ठीक है, जो चीजें अगर 110 का पढ़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका नियम बताएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो उसको कैसे करना होगा, तो यहाँ देखिए तो मेरे भाई 3 चौका 12 यानी कि 12 होगा मेरे बच्चे। इसके पहाड़े में 10 नहीं है, 9 है, 9 और 12 है। ठीक है मेरे भाई, यानी लगभग में आए ना 9, 10 के लगभग में आए ना, और 9 के बाद क्या आ रहा है 12, तो 9 और 12 के बीच में ही 10 आता है ना मेरे भाई। तो बताइए 12 लिखा जाएगा कि 9, तो आप कहोगे कि सर जी 9 लिखा जाएगा, तो 9 कितना बार 3 के पहाड़ा कितना बार पढ़े तो 9 आया है मेरे बच्चे, तो कहोगे कि 3 बार पढ़े हैं तो 9 आया है। तो यहाँ 3 लिख करके क्या लिखेंगे 9, घटाएंगे तो क्या आएगा 1। फिर यहाँ पर भी शेष बच गया, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, इसको यहाँ पर शेष बच गया, तो शेष बचा तो मैंने क्या बोला है कि इधर अंक भी नहीं है, ये खत्म हो गया है मेरे भाई, तो यहाँ पर अंक नहीं है तो यहाँ दशमलव बढ़ाना है, तो दशमलव बढ़ाएंगे 0, फिर 10 आएगा 3 तिया का 9, घटाएंगे तो 1, फिर उसी दशमलव, अब फिर दशमलव मत बढ़ा देना, बहुत सारे बच्चे करते हैं फिर दशमलव दे देते हैं, नहीं, फिर दशमलव के बाद फिर शेष बचा ना, तो उसी दशमलव पर शून्य बढ़ाई जाती है। ठीक है मेरे भाई, तो 3 तिया का 9, घटाएंगे तो क्या आएगा 1, फिर उसी दशमलव पर 0 बढ़ाएंगे तो फिर ये 10 आएगा, यानी कि संख्या रिपीटेड होते जा रहा है। जब भी संख्या लगातार रिपीटेड 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, देखिए यहाँ पर 3 बार हो गया संख्या रिपीटेड, जब 2 बार रिपीटेड हो जाएगा तो समझ जाना कि वो संख्या कटेगा नहीं। जब भी संख्या रिपीटेड होने लगेगी तो दशमलव के बाद, ध्यान रहे, दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद हम रुक जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो इसका आंसर क्या होगा 3.33। ठीक है मेरे भाई, तो आपके सिलेबस में कैसे रहेगा 10/3। ठीक है, तो काट करके हम लिखेंगे मेरे बच्चे 3.33। तो उस समय आप समझ जाइएगा ना मेरे बच्चे, उस समय आप समझ जाइएगा ना। मैं चलो मुझे हेलो, हाँ चलो हेलो, चलो ठीक है। तो यानी कि इसका काटेंगे तो कितना होगा मेरे बच्चे 3.33, यहां लिखेंगे तो उस समय समझ जाइएगा ना, तो आप कहोगे कि हाँ सर समझ जाइएगा ना, हाँ समझ जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, इसको हटाते हैं, अब अगला टाइप पर बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहां तक आप लोग समझ गए। ठीक है मेरे बच्चे, यहां पर क्या होगा 462 में भाग देना है 2 से, तो 462 ये तो पढ़ा में आ रहा है 2 से, कवर में जाएगा मेरे बच्चे, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। तो हम पहला, जब भी इतना बड़ा अंक हो यहाँ पर 1 हो, तो पहला अंक मिलाएंगे दोनों में से, कौन बड़ा है मेरे बच्चे, अंदर वाला कि बाहर वाला, तो सर जी अंदर वाला। तो क्या 2 के पढ़े में 4 है, तो 2 दूना का 4। ठीक है मेरे बच्चे, है ऊपर से आएगा 6, 2 तिहाई 6 कट जाएगा, ऊपर से आएगा 2, 2 एकम 2, खत्म हो गया। इसका आंसर कितना है मेरे बच्चे 231। ठीक है मेरे बच्चे 231, यहां पर मैंने समझा दिया था मेथड आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला मैं पॉइंट बता देता हूं। 816 में भाग देना है 800। देखिए ये अलग टाइप है, इसको ध्यान से देखना, इस तरीके की टाइप में आप लोग फंसते हैं, इसको हटा देना, ये रफ पर कर लेना, ये सब चीज आता होगा आप लोगों को। चलिए यहाँ पर 816 में 8 से भाग देना है, तो यहां लिखेंगे 816 में क्या, किससे भाग देंगे मेरे बच्चे 8 से, 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8 कट गया, ऊपर से अंक उतरा तो क्या बचा 1, क्या आया मेरे बच्चे 1 आया। तो क्या 8 से बड़ा है कि छोटा है, ये अंदर वाला ही संख्या है ना मेरे बच्चे, ये बाहर वाली है, तो मेरे बच्चे ये बाहर वाली है, ये अंदर वाली, तो अंदर वाली और बाहर वाली में कौन बड़ा है, तो कहोगे मेरे बच्चे कि बाहर वाली, लेकिन होना कौन चाहिए बड़ा, अंदर वाली। जब अंदर वाला छोटा हो गया तो क्या किया जाएगा सर, तो बाबू जब अंदर वाला छोटा होगा तो ये ऊपर से क्या किया जाएगा, ये भी अंक उतार लिया जाएगा, दो संख्या एक साथ। ठीक है मेरे भाई, तो क्या करेंगे मेरे भाई, तो इसको भी उतारेंगे, तो इस संख्या के बदले में, जब भी एक संख्या उतारते हैं तो इस संख्या के बदले में शून्य लगाते हैं, इस संख्या के बदले में क्या लगाते हैं शून्य। ध्यान रहे दशमलव नहीं, क्योंकि शेष नहीं ना बचा है, शेष के बाद भी ये उतरा हुआ है, तो ये भी क्या है मेरे बच्चे अंक है, नहीं तो अंक नहीं रहता तो हम दशमलव लगा देते, यहाँ पर अंक है, इसलिए अंक उतारने के लिए इस अंक के बदले में शून्य लगाई जाती है। तो क्या होगा 8 दूना का 16, 2 बार में चला जाएगा, ये बड़ा संख्या हो गया था ना 16, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे 102। क्या आएगा मेरे बच्चे, इसको भाग दीजिएगा तो 102। इस तरीके से आपके सिलेबस में आएगा 816 बटे 8, काटेंगे 8 एकम 8, शून्य बैठा देंगे, ये छोटा है तो 8 दूना का 16, ऐसे काटेंगे तो समझ में आएगा ना, नहीं आएगा तो आप अपने से भाग देख करके समझ लेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, वहां पर तो समझाएंगे ही समझाएंगे,
ठीक है मेरे बच्चे, जहां जहां पर समझ में नहीं आएगा जहां पर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है मेरे बच्चे, बताते रहना, मैं समझाते जाऊंगा। अब मैं तो कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ, एक एक चीज मैं बताता हूँ। चलिए यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे, 80 ले रहा है तो ले लो, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। चलिए अगला मेरे बच्चे पॉइंट क्या है, 469 में भाग देना है 2 से, ठीक है मेरे बच्चे, 469 में भाग कितना से देना है मेरे बच्चे, 2 से, 2 से भाग दें, 2 दूना का 4, ऊपर से आएगा 6, 2 तिहाई 6, ऊपर से आएगा 9, क्या 2 के पढ़े में 9 है, तो कहोगे कि नहीं सर, तो इससे लगभग में कौन जाएगा, तो 2 चौका 8, 4 बार में 8 जाएगा, लेकिन 5 बार में 2 पांचे 10, देखिए 8 और 10 के बीच ही 9 आता है ना, तो बड़ा वाला लिया जाएगा कि छोटा वाला, तो कहोगे सर जी छोटा वाला यानी 8 2 के पढ़े में कितना बार में आया, तो 4 बार में, यहाँ लिखेंगे 8, घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 आएगा, ठीक है मेरे भाई। अब क्या करेंगे मेरे भाई, शेष बच गया, इधर अंक भी नहीं है, अंक नहीं ना है, 9 उतर गया था, 9 के बाद अंक नहीं है, तो अब क्या करेंगे, यहीं पर मैं बता रहा था, जब भी शेष बच जाए, अंक नहीं रहे, तो इसके बदले में क्या लगाई जाती है, दशमलव, और दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर क्या बढ़ेंगे, दशमलव में चलते 0, दशमलव के बदले में शून्य बढ़ाई जाएगी, 2 पांचे यानी 5 बार में 10, काम खत्म। बोलो बच्चे समझ में आया, समझ में आया ना मेरे भाई, तो इसका आंसर कितना हुआ, इसका आंसर कितना हुआ, 234.5, 234. ठीक है मेरे भाई, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है मेरे भाई। अब बढ़ते हैं अगले टाइप पर, ऐसा ऐसे टाइप में आप लोग फंसेंगे मेरे भाई, ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। अब 12 से भाग देना है 1236 में, ठीक है मेरे भाई, इसी तरीके से हो सकता है कि 15 से दे दे, 50 से भी दे सकता है, 51 से भी दे सकता है, चलिए इसका टेंशन मत लेना मेरे भाई, वैसा भी अभी बता रहे हैं ये दोनों क्वेश्चन के बाद, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए अगर आपको कहता है 12 से 36, 12 से 36 में 12 से भाग देना है, ठीक है मेरे बच्चे, 12 से भाग देना है 1236, ठीक है मेरे भाई। अब क्या करना मेरे बच्चे, 12 के पढ़े में 12 है, यानी कि एक से बड़ा है 12, ठीक है, तो 2 अंक ले लेंगे, दोनों अंक एक साथ लेंगे, यानी कि कितना हो गया 12, हम दोनों अंक ले रहे हैं 12 हो गया, यानी कि अब कहोगे कि सर जी 1 अंक के बदले में 1 अंक लिए तो पहले 0 बैठेगी, नहीं बबुआ, शुरुआती में आप 3 अंक भी लेना चाहते हैं तो 3 अंक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए 12 2 अंक ले लिए, 12 1 अंक 12, ठीक है, खत्म, ऊपर से आएगा 3, ठीक है मेरे बच्चे, 3 भी 12 से क्या है, छोटा है, तो बगल वाला भी उतारेंगे, तो जब भी डबल अंक नीचे उतरेगा तो यहाँ पर शून्य बढ़ेगा, ऊपर से आएगा 6, बढ़ती यहाँ आई 36, कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 103, तो उस समय आएगा 1236/12, तो उस समय कटाएंगे 12 एकम 12, शून्य बढ़ती आई 36, अब समझ में आ जाएगा ना मेरे भाई, कटाएंगे तो, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करते रहना, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1036 लिख दिए, गड़बड़ कर दिए, बढ़ती है 36 होगा, ठीक है 103, इसका आंसर कितना होगा मेरे बच्चे 100। चलिए यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे, हाँ यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है। चलिए अब 220 में भाग देना है 110, 220 में भाग देना है क्या से मेरे बच्चे 110, तो देखिए यहां पर 110 से हम भाग दे रहे हैं 220 में, तो मेरे बच्चे 110 का कहोगे सर जी पहाड़ा याद नहीं है, तो साथियों एक बात ध्यान से सुनना, जब भी मैं गुणा पढ़ा रहा था उस समय ही मैं बताया था कि पहाड़ा का ही मतलब होता है गुणा, और गुणा का ही मतलब होता है क्या मेरे बच्चे पहाड़ा, ठीक है, यानी कि आपको पहाड़ा नहीं आता है तो गुणा करना पड़ेगा, गुणा करना, ठीक है मेरे बच्चे। 110 का पहाड़ा पढ़ना है, नहीं याद है, हमें भी नहीं याद है, ठीक है मेरे भाई, तो उसका नियम भी है, तो अगर 110 का पहाड़ा पढ़ना है तो आप क्या करोगे, इसमें 1 से गुणा कर दो, अगर 1 से गुणा करोगे जितना मान आएगा, यानी कि 110 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो उतना आएगा, 110 से गुणा करोगे 1 में तो 1 0 0, 1 एकम 1, 1 एकम 1, गुणा आता है ना, नहीं आता है तो पीछे वाला वीडियो जाकर के 2 वीडियो दिया गया है, देख लीजिए, ठीक है मेरे भाई। तो इसका 110 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो कितना आया मेरे बच्चे 110 ही आया, 110 आया, ठीक है मेरे बच्चे, तो 110 नहीं, मुझे 220 तक पहुंचना है, तो 110 में अगर 2 से गुणा करते हैं तो कितना बार, यानी कि 110 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, ये गुणा का मतलब पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे यानी गुणा करेंगे, 2 से शून्य में गुणा करेंगे, शून्य 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 220 आ जाए, कितना बार में मेरे बच्चे 2 बार में, कितना भी बड़ी संख्या हो आपको गुणा के माध्यम से बना लेना है, ठीक है मेरे बच्चे।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 110 में 2 से भाग देंगे, कितना बार में कटा है मेरे बच्चे, 220। का बार में, 2 बार में। यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 220। यहाँ तक बोलो मेरे बच्चे, समझ में आया? इसका फाइनल आंसर कितना होगा, 2 होगा। समझ में आया मेरे भैया? समझ में आया ना? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चे। हम अगला टाइप लेंगे अब अल्फाबेट वाला, ठीक है मेरे भाई? अगर इसमें कहीं दिक्कत हो, अगर इसमें कहीं दिक्कत हो फिर दो बता ही देते हैं, ठीक है मेरे बच्चे? अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर क्या क्या ले ले मेरे भाई 35 ले लेते हैं, ठीक है मेरे बच्चे? 35 ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं 77, ठीक है मेरे बच्चे? 35 में भाग देना है 77, ठीक है? तब 35 का तो पहाड़ा याद नहीं, तब 35 से कम 35, अब 35 दूना का 70 आप भी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो 35 से 2 बार में गुणा कर लेना, आपका पता चल जाएगा। 1 से शुरू करना, समझ में नहीं आएगा कि कहां से कब डायरेक्ट कटेगा, तो आपको क्या करना, 35 से 1 से गुणा करते जाना, ठीक है मेरे बच्चे? 35 से कम 35 दूना का 2 से गुणा कर दे, 35 दूना का कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 2 5 10 के 0, 2 3 6 1 7 70। अब 35 3 बार में 3 से गुणा कर, 3 5 15 के 5, 3 का 9 1 10, ठीक है मेरे भाई? यानी कि देखिए तो मेरे बच्चे 35 का पढ़ा, 1 बार पढ़े तो कितना 35, 2 बार पढ़े तो कितना 70, 3 बार पढ़े तो कितना आया मेरे बच्चे 105। तो 70 और 105 के बीच ही में 77 आएगा, इनके बीच में ही 77 है ना? तो ये 70 आ रहा है 35 के पहाड़ा में, या तो 70 आ रहा है नहीं तो 105 आ रहा है, ठीक है मेरे भाई? 77 नहीं। तो आपको क्या करना है, छोटा अंक लेना है। छोटा कौन है मेरे बच्चे, ये 70 है। तो यहां हम क्या करेंगे, क बार में जा रहे हैं, 2 बार में, यहां लिखेंगे 70, ठीक है मेरे भाई? 2 लिख दिए, घटाएंगे तो कितना आएगा 7, ये खत्म हो जाएगा। अब अंक नहीं है तो यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे, 35 गुना का यानी 2 बार में कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा 2 बोलो मेरे बच्चे, यहां तक क्लियर है, समझ में आया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला टाइप लेंगे। आइए साथियों, अब हम अल्फाबेट वाला भाग बनाने सिखा रहे हैं मेरे बच्चे। अब हम अल्फाबेट वाला भाग सीखेंगे, ठीक है मेरे बच्चे? अल्फाबेट कहने का मतलब ABCD वाला, ठीक है मेरे भाई? तो चलिए, x से भाग देना है x में, ठीक है मेरे भाई? तो यहाँ पर x से भाग देना है x में, तो मेरे बच्चे कितना बार x की पहाड़ा पढ़ेंगे तो कि x आएगा मेरे बच्चे? तो आप कहोगे एक बार, x से x में भाग देंगे तो x बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई? तो इसका आंसर क्या होगा, खत्म होकर शून्य आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा 1 होगा, ठीक है मेरे भाई? तो ऐसे अगर रहेगा x बटा x तो हम करेंगे x खत्म यानी 1 होगा, ठीक है मेरे भाई? ऐसे करेंगे तो वहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है मेरे बच्चे? चलो अगला पॉइंट क्या है मेरे भाई, अगला 2x से भाग देना है x में, तो x से भाग देना है 2x में। ये मेरे बच्चे यहां पर तो x ऑलरेडी, हम कितना से गुणा करेंगे कि यहाँ पर 2x आ जाए, बताइए? x में हम कितना से गुणा करेंगे 2x आ जाए? गुणा पढ़े है ना, देख लेना वीडियो अगर नहीं पढ़े हो तो यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2x हो जाएगा मेरे भाई, 2x हो जाएगा, यानी कि 2 से गुणा करेंगे तो हमें 2x आएगा, क्योंकि इसका तो पहाड़ा नहीं पढ़ सकते हैं, गुणा के ही माध्यम से बनाना पड़ेगा, पहाड़ा का ही मतलब होता है गुणा, यानी कि 2 से हम कटाएंगे यानी 2x खत्म। यानी देखिए मेरे भाई, एक बात ध्यान रखना, चिन्ह चेंज हो जाता है, ये प्लस का है तो माइनस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस खत्म हो जाता है, कट जाता है, यानी शून्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 2। कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं ना? अगला पॉइंट है क्या मेरे बच्चे, एक्स स्क्वायर में x से भाग देना। एक्स स्क्वायर में किससे भाग देना है, x से। कितना से इसमें गुणा करेंगे कि हमारा एक्स स्क्वायर आएगा, तो कहोगे सर जी x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x से गुणा करेंगे, x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर होता है ना मेरे भाई, कहोगे हाँ, ठीक है मेरे बच्चे? ये सब चीज बेसिक में पढ़ाया गया है, उस क्लास को देख लेना। यानी x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कट जाएगा, इसका फाइनल आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, इसका फाइनल आंसर क्या होगा x होगा, इसका फाइनल आंसर क्या होगा x। अब देखिए मेरे बच्चे, आपके सिलेबस में ये भाग पूछा जाता है ऐसे इस तरीके के, और थोड़ा बड़ा बड़ा पूछेगा, टी यू एक्स वाई दिया है, हो सकता है वहां पर t 2t प्लस का 3t 2t स्क्वायर 3t प्लस का 4 इस तरीके की दे देगा, कुछ t प्लस 2 से कह देगा भाग करने को, इस तरीके से कह देगा, ठीक है मेरे बच्चे? बस आपका
अल्फाबेट मैंने अलग लिया है, ये सेम है। ठीक है मेरे बच्चे, वही है, बस ABCD का अक्षर। यहाँ पर T लिखा है, यहाँ पर X लिखा है, जहां X बताएंगे वहां T होगा तो T लगा लेना। ठीक है मेरे बच्चे, चल इसी के साथ हमारा भागा खत्म हो जाएगा। और इसके बाद हम अभी मैं लघुत्तम चलाऊंगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर में 2x से भाग देंगे, 2x स्क्वायर में 2x से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा मेरे बच्चे? x + 1 से भाग देना है ना। तो बताइए इसमें कितना से हम गुणा करें? पहला लाना है, ये लाना है मुझे, दूसरा टेंशन मत लाना। यानी इस x में हम कितना से गुणा करेंगे कि 2x स्क्वायर आ जाए। तो x में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, और x लगा देंगे तो x स्क्वायर नहीं हो जाएगा। 2 से 1 में यहाँ पर 1 छुपा हुआ रहता है, 2 से 1 में 2 एकम 2, x x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 2x से अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा ये कट जाएगा। तो यानी यहां लिखेंगे 2x, तो 2x अगर सिर्फ इसमें नहीं, ये दोनों में गुणा करना होगा। 2x से x में गुणा किया तो हमें 2x स्क्वायर मिला, यहां लिखेंगे 2x स्क्वायर। और 2x से 1 में गुणा करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है मेरे बच्चे, हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, काट देंगे। इसका आंसर क्या आया? 0। इसका शेषफल क्या है? 0। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? 2x। इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? 2x। बोलो यहां तक समझ में आया? अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करना मेरे बच्चे। और जहां पर सिलेबस में आपका दिक्कत होगी, मैं इसी क्लास के बाद मैं सिलेबस पढ़ाने वाला हूं मेरे बच्चे। कल से आप सभी का सिलेबस चालू कर दी जाएगी, कल से सिलेबस आप सभी का चालू कर दी जाएगी, क्योंकि महात्म तक पढ़ाई जाएगी, महात्म तक पढ़ाई जाएगी। महात्म के बाद और बेसिक आपका अतवार का 3 क्लास और बचा हुआ है। 2 या 3 क्लास यही होगा, 2 या 3 क्लास में सब चीज खत्म कर देंगे। तो अतवार का चलेगा, यानी संडे का। ठीक है मेरे बच्चे, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।